फ्रेंड्स नमस्कार। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका मित्र, आपका सखा, आपका हितैषी, आपका वेलविशर कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो बेहद खास है। कम से कम समय में, कम से कम पैसों में, बिना किसी परपंच के, बिना हजारों लाखों रुपए खर्चा किए हुए, बिना घंटों, दिनों और महीनों के जाप के, बिना पाठ के, बहुत कम समय में आपके जीवन की कुछ खास समस्याओं को दूर करके आपके जीवन को पॉजिटिव बना देना, आपके जीवन में अंधकार को दूर करना। अंधकार क्या है? अंधकार है दुख, दुख, दारिद्रता, दुर्भाग्य। और सुख क्या है? वृद्धि, सौभाग्य, समृद्धि। तो जीवन में सुख और दुख पहलू, ये जीवन का हिस्सा है, ये तो आते हैं। लेकिन ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष आपको भविष्य की गणना बताता है कि आने वाला भविष्य आपके लिए कैसा है, और उस गणना के साथ साथ आपको ये भी बताता है कि आपको किस तरीके से सावधानी और सतर्कता बरतनी है। सिर्फ यही नहीं, ज्योतिष आपके जीवन में खास उपायों के माध्यम से सफलता लाने का प्रयास करता है। देखिए, ज्योतिष का काम सिर्फ एक भविष्यवक्ता का, या ज्योतिष का काम सिर्फ ये नहीं कि आने वाला समय खराब है, इसमें आपको सावधान रहना है। प्रयास तो आपको करना ही है, ये तो खैर अलग बात है। लेकिन उन समस्याओं का क्या? क्योंकि जो होना है, अगर वही होना है, वही जो तय है, तो फिर इन धार्मिक पाठों का तो कोई मूल ही नहीं है। हम महामृत्युंजय कराते हैं, किस लिए कराते हैं? इसलिए कराते हैं ना, ताकि हम पर आए भी आपदा, वो कष्ट जो मृत्यु तुल्य कष्ट है, वो दूर हो जाए। आज हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, आज हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि लक्ष्मी हमारे पास आए, अलक्ष्मी दूर हो। हमारा सनातन धर्म और ज्योतिष विशेषकर, कई लोग ये मानते हैं कि जो होना है वो होना है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। अगर जो होना है और वो होना है, तो फिर एक पेशेंट डॉक्टर के पास क्यों जाता है दवाई लेने? उससे तो ठीक होना ही है ना? आप मेहनत क्यों करते हैं, कर्म क्यों करते हैं? इसलिए किया जाता है क्योंकि सभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। व्यक्ति का जो पूरा जीवन है, उसके 5 फैक्टर्स हैं। वैधिनी, विधाता की लेखनी, जो प्रारब्ध है। भाग्य, जो ग्रह नक्षत्र बनाते हैं। इस जन्म का कर्म, बुद्धि का प्रयोग, और ईश तत्व। ईश तत्व यानी कि ईश्वर का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद। आप किसी मंदिर जाते हैं, वहाँ की ब्लेसिंग्स, कोई दान पुण्य करते हैं, उसका फल, ये सभी कुछ काउंट होता है। क्यों हम प्यासों को पानी पिलाते हैं? क्यों हम भूखों को खाना खिलाते हैं? जो ज्योतिष के इस व्याख्या पर टिके हैं कि जो होना है वो होना है, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अगर ऐसा होता तो हमारे शास्त्र वो विधि विधान बताते ही नहीं। पूजा कर्म कहलाता है, अनुष्ठान कर्म कहलाता है, तो वो भी कर्म है और उसका प्रतिफल जरूर मिलता है। अपने शत्रुओं को नीचा करने के लिए लोग बगलामुखी का अनुष्ठान करवाते हैं। समस्याओं और बाधाओं से निपटने के लिए हर नवरात्रि लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं, उसका तांत्रिक प्रयोग करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं? और ये शास्त्र में लिखा है, ये मेरी थियोलॉजी नहीं है, ये शास्त्र कहता है। तो जीवन में कर्म, हर कर्म का फल है। उसी तरीके से पूजा भी एक कर्म है।
यजन भी एक कर्म है, यज्ञ भी एक कर्म है, भजन भी कर्म है, सुमिरन भी कर्म है। मत लीजिए ईश्वर का नाम, क्या फर्क पड़ेगा, जो नास्तिक हैं वो नहीं लेते। हर व्यक्ति का जीवन, और आप देखिए धनाढ्य लोग जितने भी होते हैं, आप, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, लेकिन आप ये देखिए बड़े बड़े लोग जो उस पूरी दुनिया को चलाते हैं, वो ईश्वर में कितनी आस्था रखते हैं और दान पुण्य करते हैं, पूजा कर्म करवाते हैं, उपाय भी करते हैं, और ईश्वर उनको उसका प्रतिफल देता है। चलिए अब हम बात करेंगे एक बहुत खास चीज़ की जो बहुत आम है। जी हाँ, करें आम का महा उपाय और पाएं रोजगार में तरक्की। आप बोलेंगे साहब आम तो, वैसे आम बेहद खास है, इसका नाम ज़रूर आम है लेकिन है बहुत खास। लेकिन ये आम जो है ये बेहद खास माना जाता है। आपने देखा होगा आम के पत्तों की बंधनवार बांधी जाती है। किसी भी शुभ कर्म हम करते हैं, अनुष्ठान कोई करते हैं, तो उसमें आम के पत्तों को जल में डाल करके कलश में रखा जाता है ना। आम बहुत खास है क्योंकि इस दुनिया की जो शुरुआत हुई है वो अम्ब से हुई है। अम्ब मतलब प्रकृति, इसलिए देवी का जो सबसे पुराना नाम है वो है जगदम्बा, अम्बा, अम्ब से। और अम्ब ही काम भी है, जिस काम से स्त्री और पुरुष समागम करते हैं और उत्पत्ति करते हैं संतान की, वो अम्ब है। और वही प्रकृति भी है। अम्ब जो है वो मूलतः विशेष रूप से प्रकृति का सृजन का सिंबल है, इसलिए आम बहुत खास है। तो आम का महा उपाय रोजगार में तरक्की दिलवाए, कैसे? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, कैसे? देखिए आम में कुछ विशेष गुण हैं और इसी वजह से कामदेव की एक स्टोरी है, वो किसी दिन और आपको सुनाऊंगा, कि जब काम मतलब हमारी इच्छा, काम मतलब कामदेव नहीं है। आपने देखा होगा कि स्पेशली वैसाख और जेठ के महीने में और आषाढ़ में लोग आम के जूस का वितरण, आम का वितरण, आम पार्टीज बहुत करते हैं। गरीबों में आम का दान भी करते हैं, इसलिए क्योंकि आम सौभाग्य का प्रतीक है, भाग्य का प्रतीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? रोजगार में तरक्की पाने के लिए 10 का फिगर पकड़ लीजिए। इसी वजह से एक आम है जिसका नाम है दशहरी, उसमें 10 गुण है और 10वां भाव कुंडली का रिलेटेड जो है वो है हमारे कर्म से, रोजगार से। तो ऐसे में संभव हो तो 10 दशहरी आम ले लीजिए, या हो सके तो कुछ ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन 10 आम आपको बांटने हैं। तो किसी भी दिन, शुभ दिन, धर्मस्थल चले जाएं, वहाँ पर 12-15 आम चढ़ाएं और उसमें से 10 आम वापस ले लें और 10 आम गरीबों में बांट दीजिए अलग अलग। स्पेशली मजदूरों में, मेहनतकश लोगों में एक एक करके 10 आम बांटिए। आश्वस्त कर रहा हूँ आपको, बहुत दिनों से जो प्रमोशन का इंतज़ार है कि कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, 100% रोजगार में तरक्की मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।